नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। महासप्तमी के मौके पर बिहार में हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम दिख रही है। पूजा पंडालों, शक्ति स्थलों और देवी मंदिरों के पट जैसे ही दर्शन के लिए खुले, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना के डाक बंगला चौराहा, बंगाली अखाड़ा, अशोक राजपथ, बारी पथ, बोरिंग रोड और बेली रोड में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई हैं। मां की मूर्तियां और पंडाल लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार भी पटना के खाजपुरा में दुर्गा पंडाल में जाकर मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन किया। सीएम ने मां का आशीर्वाद लिया, साथ ही उन्होंने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम में पहले खाजपुरा बेली रोड पूजा पंडाल में पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की, मां की आरती की। उसके बाद सीधे डाक बंगला चौराहा पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, पहले से उनकी भीड़ जुटी हुई है। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने एक तरफ जो है बैरिकेड कर दिया है और सीएम अब सीधे पंडाल के अंदर प्रवेश किए हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो डाक बंगला चौराहा का पूजा पंडाल है, जो इस बार इंडोनेशिया के प्रम्बानन जो मंदिर है उसकी आकृति जहां पर दी गई है, उस पूजा पंडाल में पहुंचे हैं और मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। सीएम उसके बाद आरती करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपको हम दिखा पा रहे हैं, हर बार सीएम नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहा आते हैं, इस बार भी पहुंचे हैं। महासप्तमी है और पूरे देश भर में मां के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, काल रात्रि की। और ऐसे में कुछ ही देर बाद अब महाअष्टमी में जो है निशा पूजा भी होगी। उससे पहले सीएम पहुंचे हैं और मंत्रोच्चारण से पूरा जो वातावरण है, जो माहौल है, वो गुंजायमान है। मां की आराधना में आम से लेकर खास तक जुटे हुए हैं। तो सीएम नीतीश कुमार भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखिए डाक बंगला चौराहा पर किस तरह से जन सैलाब पहले से उमड़ रहा है और उसके बाद अब सीएम पहुंचे हैं। अद्भुत और अलौकिक नज़ारा है राजधानी पटना की महासप्तमी के अवसर पर। हर लोग जो हैं पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं। राजधानी में अलग अलग पूजा पंडाल में अलग अलग खासियत देखने को मिल रही है। को सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां सांसद मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। सेवा में रहते हैं। वास्तु विहार की 132 शाखाएं हो गई है मेरे भाई बहन। 132 टाउनशिप के साथ बहुत सारे बिल्डर लोग तो हम लोगों के दुश्मन भी बने हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम लोग इतना सस्ता कर देते हो कि हम लोग का मार्केट खराब हो रहा है। हमारा उद्देश्य वास्तु विहार सिर्फ घर नहीं है, वास्तु विहार एक परिवार भी है हमारे भाई बहन। इसलिए हम मिलने आए हैं। क्या जरूरत थी हम दिल्ली से आते, पूर्णिया में ऐसे भी उद्घाटन हो जाता, लेकिन हमारे लिए एक परिवार है, हम परिवार से मिलने आए हैं। और आज आपको एक बात और बताएं, ये जो नया एक्सटेंशन हो रहा है पूर्णिया फेज 2 का, ये 10 एकड़ का एक एक्सटेंशन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं, आजकल हम लोग संसार में जो बीमारी की दवा बिल्कुल नहीं है, उन दवाइयों की भी खोज कर रही है। वास्तु विहार बायोटेक रिसर्च पे भी काम कर रहा है। यहाँ रहने वाले सभी लोग जानते होंगे, जैसे कैंसर का इलाज है। थोड़ा सा विषय अलग लगेगा आपको, लेकिन अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। हमारे बड़े भैया विनय तिवारी जी का एक बेटा वो बायोटेक का साइंटिस्ट है। कैंसर की दवाइयों से कैंसर तो ठीक हो रहा है, लेकिन कैंसर की दवाइयां हमारे और शरीर के अंग को ऐसा कमजोर बना देती है कि उसमें बड़ा नुकसान होता है। हम लोग ऐसी दवाई बना रहे हैं जो साइड इफेक्ट भी न करे और कैंसर को ठीक करे। ऐसा काम भी अगर थोड़े दिन में वास्तु विहार को बहुत बड़ा एक ख्याति मिले तो आप लोग वास्तु विहार परिवार का होने के नाते आशीर्वाद दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और हम जब आए हैं तो थोड़ी बहुत हम लोग जाते हैं तो शिकायतें भी मिल जाती हैं। कटिहार गए, बिहार शरीफ गए, भागलपुर गए, तो कई लोगों ने बड़ी कहने के बाद कागज पे लिख के दिया। हम वो भी सोल्व करना चाहते हैं। वास्तु विहार
जब तक सोसाइटी नहीं बन जाती है तब तक तो हमारी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, ऐसा हमारा सोच है वास्तु विहार का। और ये वास्तु विहार के टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि हम लोग दूसरों से थोड़ा अलग रहते हैं। उसके बावजूद भी कोई फौजी अगर घर लेने आता है तो उसको हम 10% का छूट भी देते हैं। अगर कोई पुलिस में काम कर रहा व्यक्ति जो बहुत लो कॉस्ट में अपना घर बनाना चाहता है, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। ये सब भी कभी कभी आशीर्वाद देते रहिएगा, पता नहीं कब आशीर्वाद फलित हो आप लोगों का। इस नाते और उसके मूल में हमारा बिहार गर्वित भाव है। हमारा एक गाना है, आप लोग कभी सुने होंगे, जिया हो बिहार के लाल। वो गाना आपको याद ही होगा, कलिचार देना। जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो पूर्णिया के बाला। जिया हो पूर्णिया के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया 2000 तनी नाची गाई सबको जिया हो बिहारी के लाला, जिया 2000 साल, जिया हो सुखोर भुआला, जिया 10,000 साल, जिया 2000 यार। वो सुबी सर्वर कहाँ गई, उसको बुलाओ यार। अभी चाय पानी पी के बैठे हैं। चाय पीना चाहती हैं आप? चाय पी चुकी। देखो ये भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन है, इनके लिए ऐसा ताली बजा दीजिए कि यहीं रह जाए, वापस बॉम्बे जाए। हाँ नमस्ते कर लीजिए। तो आप नहीं कहाँ नाचने के समय तो बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा डांस करती है और मैं गा रहा हूँ तो इनको डांस करना चाहिए। वहां भी कई लोग कर रहे हैं और तुम्हारे बहुत आशिक भी हैं यहाँ पे। अरे तनी नाची तनी गाई, तनी नाची गाई सब कुछ जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साल, जिया हो सुखोर भुआला, जिया 10,000 साल, जिया 2000 तनी गाई, तनी नाची गाई सब बढ़ते आगे, खुद को चोरों का सरदार बताकर सुर्खियों में आए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 महीने में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम नीतीश ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और राज्यपाल को अनुशंसा भेज दी है। इस बीच कुमार सर्वजीत को कृषि, जबकि तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया है। बिहार के कृषि मंत्री का इस्तीफा, 50,000 अस्पतालों से क्या तनातनी का नतीजा है त्यागपत्र? 50,000 अस्पतालों से 35,000 तो मैं खुलके बोल रहा हूँ, लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। अपने बयानों से सुर्खियों में आए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद मुद्दा इस बात पर गर्म है कि क्या सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में दिया है। इस सवाल का जवाब सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। जगदानंद सिंह के बयान का लब्बो लुबाव यही है कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ा।
जबकि जेडीयू को लगता है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस्तीफा देना लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है, इसमें क्या कहना है। हालांकि बीजेपी मानती है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा जगदानंद सिंह के उस बयान का असर है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। महागठबंधन की सरकार के तकरीबन 2 महीनों में ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। दोनों ही आरजेडी कोटे के मंत्री थे। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने त्याग पत्र दे दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृताज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पीके की पदयात्रा की। पीके ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद क्या है? पीके इस यात्रा से कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? पीके का बिहार में प्लान क्या है? पीके की इस यात्रा पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, आप खुद देखिए। मंत्रोच्चार के साथ जन सुराज का आगाज। परिवर्तन के लिए पीके की पदयात्रा। सटीक रणनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। पीके ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा 3500 किलोमीटर की होगी। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की राह पर चल पड़े प्रशांत किशोर और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे गांधी की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे हैं और गांधी आश्रम जो भितिहरवा में है वहां से पदयात्रा के चलने वाले प्रशांत किशोर के इस कदम को बिहार की सियासत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा करेंगे पदयात्रा के माध्यम से और लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद क्या है? वो बिहार में बदलाव क्यों लाना चाहते हैं? बदलाव के लिए पीके का प्लान क्या है? वो भी जानना बेहद जरूरी है। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। कोई दल नहीं बनाया है, एक सोच के साथ आए हैं। समाज के साथ जुड़ के, समाज की मदद से समाज के सही लोगों को ढूंढकर निकालना, उनको चिन्हित करना। जाहिर है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी मुहिम पर निकले हैं जो आसान नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए प्रशांत किशोर लगभग 12 से 15 महीने तक बिहार की 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता के बीच लगातार रहेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं खेरा वोट देले बानी नीतीश जी के सबको तो कहता जे आवता उगे बतिया कहता जे आवता ये कहता है हमरा के दे दी तो हम अब गाड़ी ठीक कर दे। नया बदलाव कीजिए, नया बदलाव हुई। प्रयास हो रहा है गांव-गांव जाकर लोगों से समझने का, सब लोगों के जो दुख दर्द बा ओकरा समझे के प्रयास करता नहीं। ठीक है, एक बार परिचय होई फिर समझल जाई। जाहिर है पीके की मुहिम मौजूदा सरकार और पूर्व सरकारों के विकास के उन हवाई दावों के खिलाफ है जो कागज पर दिखती तो है लेकिन जमीन पर दम तोड़ती नजर आती हैं। पीके की पदयात्रा पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, उसे भी सुनिए। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं।
पश्चिम चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने 1917 में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया था। प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज यात्रा का आगाज कर साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के कारण बिहार में विदेशी टूरिस्ट कम आ रहे हैं, ये कहना है IRCTC ईस्ट जोन के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आलम का। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी से पर्यटन पर असर पड़ा और बिहार में पर्यटक कम आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा है तो बिहार आने वाले टूरिस्ट को उनके खाने पीने को लेकर आजादी देनी होगी। शराबबंदी से टूरिज्म का बिजनेस कम हुआ है, कम हुआ है, गिर गया है। हमारे जो हाई एंड फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, हम लोग जैसे पानी पीते हैं वैसे वो लोग वो पीते हैं, वो उनका लाइफ स्टाइल है। क्या पीते हैं? अब हमसे क्या आप पूछ रहे हैं, आप जान ही रहे हैं क्या पीते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल है। तो जब तक आप अगर चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए, फॉरेन करेंसी आए, तो आपको उनको उनके हिसाब से भोजन का और पीने का आज़ादी देना होगा, नहीं तो वो क्यों आएंगे यहाँ वो, आप ये बताएं। हमने चर्चा किया, कई देशों में लोगों ने कहा कि हम कैसे जाएं बिहार, जिस चीज़ के बिना हम लोग एक दिन जिंदा नहीं रह सकते, कैसे हम जाएं। हाँ, मन तो बहुत करता है कि बोध गया हम जाएं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। मन तो बहुत करता है कि हम वैशाली जाएं, हम सारनाथ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पिछले 27 सितंबर को कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के पास प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट के मामले का पटना पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर ने खुद ही लूट की साजिश रची थी। पटना के SSP ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर कर्ज में डूबा हुआ था और इससे बचने के लिए उसने लूट का षड्यंत्र रचा था। लिया गया, इससे पूछताछ किया गया तो इससे सारी कहानी बता दी। इसने बहुत से लोगों से कर्जा ले रखा है, तकरीबन 35 लाख का कर्जा बता रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम करता था, कोविड आने की वजह से उसमें इसका काफ़ी नुकसान हुआ। जहानाबाद के नारायणपुर गांव में 2 घरों की तलाशी में करीब 50 लाख रुपए का म्यूजिक और लाइट सिस्टम बरामद किया गया, जो दिल्ली से चोरी करके लाया गया था। सामान की चोरी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके से हुई थी। जांच में यह पता चला कि इस मामले में जहानाबाद के गोरेलाल यादव के साथ कुछ और लोगों की भी संलिप्तता है। इसके बाद नारायणपुर में छापेमारी की गई, जहां 2 घरों से सामान बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी गोरेलाल यादव मौजूद नहीं था। घर के लोगों ने बताया कि सामान रखने के बाद वो फिर दिल्ली चला गया है। चोर ने हमारे वेयरहाउस से एम्पलीफायर्स, लाइटें और स्पीकर्स, सबवूफर्स सब कुछ चुराया था। एंड वहाँ से इसने पैक करा के कंपनी का नकली बिल बना के बिहार ले आए थे, उल्लासगंज में। यहाँ पर हमने माल बरामद किया। इसका सपोर्ट था बिहार पुलिस का और दिल्ली पुलिस का, जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें ये सक्सेसफुली बरामद हुआ। अभी जो बाकी लोग हैं पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेन है वो पकड़ा जाएगा जल्द। उड़ान योजना के तहत शुरू हवाई अड्डों में सबसे आगे रहने वाले दरभंगा से हवाई टिकटों की बढ़ते दाम को हवाई अड्डा बंद करने की साजिश के तौर पर देखा जाने लगा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एविएशन कंपनी पर बड़े शहरों से दरभंगा के टिकट का दाम पटना से ज्यादा रखने का आरोप लगाया, ताकि पैसे बचाने के लिए लोग दरभंगा की बजाय पटना जाएं। चैम्बर ने केंद्र सरकार से टिकट की अधिकतम सीमा तय करने की भी मांग की। आरोप यह भी है कि एविएशन कंपनी अब उड़ान योजना के तहत टिकट पर मिलने वाली 40% छूट भी नहीं दे रही है। दरभंगा से जहां हर दिन 10 से 20 विमान उड़ान भरते थे, वहीं ये संख्या अब 8 से 10 तक पहुंच चुकी है। यात्रियों की संख्या में 2000 से घटकर 800 तक रह गई है। हालांकि स्थानीय सांसद का कहना है कि टिकटों के दाम पहले जैसे ही हैं और दरभंगा एयरपोर्ट बंद होने की बात सिर्फ अफवाह है। बिना किसी कारण के धीरे धीरे यहाँ से किराया बढ़ाया जाने लगा। यात्रियों की संख्या को ऐसा लगने लगा कि जानबूझ के घटाया जा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते किराए को इस सीमा तक ले जाया गया कि आज उन्होंने अधिकतर यात्रियों को मजबूर कर दिया कि वो दरभंगा की बजाय अब वापस पटना जाके
फ्लाइट पकड़ें। हम तो पटना से जाते हैं तो 20,000 22,000 में स्वयं हम गए हैं। ये किसी को कमांड नहीं, नरेंद्र मोदी जी के इच्छा शक्ति से चला है, ये कभी बंद नहीं हो सकता। राज्य की सरकार से हम मांग करना चाहते हैं जो अविलंब यहाँ पर जमीन उपलब्ध करवावे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।